अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये डीसी पावर सप्लाई है एयर कूलर वाली। तो ये ब्लैंकिंग मोड पर है, जबकि 3.5 वोल्टेज ये शो कराती है और कूलर पंखा ऑन नहीं होता। इस तरह का प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, ये बिल्कुल आपको A to Z कंप्लीट तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको जो है समझ भी लग सके और बआसानी रिपेयर भी कर सकें। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ आ जाए। सो फ्रेंड, अभी मैं कंफर्म ये नहीं कि लंबा चौड़ा कोई वीडियो या कोई मसला करूं, तो इसमें कंफर्म आपको बताऊंगा कि इस तरह का फॉल्ट जो है कहां पर बनता है और इसको कैसे हमने रिमूव करना है। तो अभी यहाँ पर देख लें, ये मैंने दो जो है इसके ये डीसी डायोड यहाँ से बिल्कुल ओपन किए हुए हैं और दरमियान में यहाँ पर एक कनेक्टिंग भी निशान लगाया है मैंने। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको ओपन इसलिए किया कि यहाँ पर शॉर्टेज है, तो कंप्लीट यहाँ पर भी चेक करवाता हूँ। बाज़ औक़ात अगर ब्लैंकिंग मोड पर आ जाए हमारी पावर सप्लाई, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, जबकि ओल्ड मॉडल वाला ये सामने नीचे खड़ा है। या फिर बैक साइड पे मैं किसी और पावर सप्लाई में से दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पर देख लें फ्रेंड, ये आपके सामने ये SMD जो है यहाँ पर ट्रांजिस्टर होते हैं, यहाँ पर भी इसके फॉल्ट बन जाता है। इसके बाद जो है एक छोटा सा कैपेसिटर होता है यहाँ पावर सप्लाई में 50 वोल्टेज वाला। इन तीन जगह पर जो है इस तरीके का फॉल्ट बनता है, क्योंकि कन्फर्म अगर ये हमारे मेन कैपेसिटर ठीक है DC वोल्टेज पे, तो इसके बाद एक ये छोटा सा कैपेसिटर 50 वोल्टेज वाला और दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ पर जो डायोड होते हैं, इसमें एक लगा हुआ है जो ख़राब है, इसमें डबल लगा हुआ है। तो इसके बाद ये दो और तीसरे नंबर पर ये छोटे ट्रांजिस्टर, यहाँ पर हमारा फॉल्ट बनता है जनाब। ये क्लियर हो गया। और इसके बाद यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू आपको चेक करा देता हूँ, और यहाँ पर भी उसके बाद ये भी आपको कंप्लीट बताऊँगा कि अगर इस तरह का हमारे पास कोई डायोड नहीं पड़ा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे। सो फ्रेंड, ये दोनों पावर सप्लाइयाँ मैंने आपके सामने रख दी। ऊपर वाली ख़राब, नीचे वाली क्लियर है। तो मीटर को आपने डायोड की रेंज पे रखना है, और उसके बाद इसके प्राड़ जो हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको चेक हमने किस तरीके से करना है। सो फ्रेंड, ये देख लें, ये हमारी ब्लैक वायर और ये रेड। ये ब्लैक वायर जो है ये दरमियान में हमने लगानी है, और इसके बाद ये जो दो बाहर वाले पॉइंट हैं ये दोनों जुड़वा होते हैं आपस में, क्योंकि ये डायोड है, यहाँ पर कोई ट्रांजिस्टर नहीं। तो यहाँ पर चेक करते हैं जो ठीक है हमारी पावर सप्लाई। यहाँ पर देख लें 132 की वैल्यू बता रहा है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर कोई बीप की आवाज़ भी नहीं। ये हमारे पास ठीक पावर सप्लाई है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और हटाने के बाद जो है यहाँ पर देख लें, आपको खुद कन्फर्म पता चल जाएगा। ये एक प्राड मैंने दरमियान में लगा दिया और एक यहाँ पर एक साइड पर। ये तकरीबन 100 से जो है कम वैल्यू बता रहा है, और उसके बाद बीप की आवाज़ भी आने लग पड़ी मीटर में। तो इससे कन्फर्म ये मालूम हुआ कि ये जो डायोड हैं यहाँ पर ख़राब हैं। अब इसको कैसे हमने तब्दील करने हैं या कोई चीज़ और लगानी है, ये भी कंप्लीट आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो हम इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई इजी पावर सप्लाई पुरानी पड़ी है, तो यहाँ से आप निकाल कर ये डायोड लगा सकते हैं। चाहे दो की बजाय एक भी लगा दें, इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल बेस्ट चलेगा, ये नहीं कि नहीं चलेगा। अगर इस तरह की पावर सप्लाइयाँ आपके पास मौजूद नहीं, तो इसके अलावा एक और हल भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चाहे इस तरह की बड़ी पावर सप्लाइयाँ हों,
ये देख लें, ये यूनिवर्सल एलईडी टीवी वाली पावर सप्लाइयाँ हैं। तो यहाँ पर भी ये डायोड लगे हुए होते हैं। ये नहीं कि इस पर और नंबर और इस पर और नंबर ये मैच नहीं करेंगे, नहीं भाई। इसका जो डायाग्राम है वो एक ही जैसा होता है, सेम टू सेम, चाहे नंबर कोई भी हो। तो यहाँ पर मॉसफेट होता है जनाब, ये मैंने निकाला हुआ है, जो कि डेड हो चुका था वापटा वाली साइड पे। तो डीसी साइड पे जो है ये डायोड होते हैं, ये इस तरफ नहीं लगेंगे, ये वाला उस तरफ नहीं लगेगा। लेकिन डीसी टू डीसी और ये मॉसफेट जो है ये आप इस मॉसफेट की जगह पर जो है यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया। और उसके बाद अगर ये भी नहीं पड़े आपके पास मिसाल के तौर पे, तो कोई मसला नहीं, आप घबराएं मत। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है कि चाहे इस तरह की भी पावर सप्लाइयाँ आपके पास पड़ी हो ना, ये सेटअप बॉक्स में लगी हुई होती हैं रिसीवर्स में, तो इसमें जो है ये डीसी डायोड लगे हुए होते हैं, ये आपके सामने, ठीक है। ये बड़े वाला डीसी डायोड ये आपने यहाँ से निकाल लेना है इजी, क्योंकि लगाना लाजमन है, इससे बेस्ट जो है काम करेगी पावर सप्लाई। तो इस तरह के आप चाहे एक निकाल लें चाहे दो निकाल लें। ये आपने लगाना कैसे है जनाब, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये देख लें, ये हमारा जनाब ये चॉपर वाली जो डीसी दो तारें हैं इस तरफ हैं। तो यहाँ से आपने कन्फर्म इस जगह से ये जो हमारी इस तरफ जा रही है मॉसफेट की तरफ, सॉरी डायोड की तरफ, यहाँ पर कनेक्शन आपने करना है जनाब। तो इसके बाद अगली साइड जो है वो जो कलर वाली है, सिल्वर कलर वाली, वो मोटे डायोड में सिल्वर कलर वाली, आपने वो इस तरफ कैपेसिटर में लगा देनी है। कहाँ पर लगानी है ये भी कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है जनाब, ये और ये दोनों एक ही जगह पर हैं। तो यहाँ पर आपने प्लस वाली जगह पर, ये नहीं कि ग्राउंड वाली जगह पर लगाना है, ये प्लस वाली साइड जो है हमारी बाहर वाली है। तो यहाँ पर जो है आप एक डायोड भी लगा सकते हैं डीसी, तो इससे भी बिल्कुल बेस्ट और कंप्लीट हो जाएगी। ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।